बेटी हरनंदी, कहिए पिताजी। इतनी रात का समय है, अपने बाबुल के पास में आई है, आखिर क्यों? मेरे आने का कारण आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है पिताजी। मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके बात की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी इस गौशाला से निकल जाइए। लेकिन बेटी, भाती कितना भी गरीब हो, हर बेटी को, हर बहन को खुशी होती है जब उसका भाई या उसका बाबुल उसके द्वार पर आता है। तेरे कोई माँ जाया भाई नहीं, तो आज तेरा बाबुल तेरा भाती बन करके यहां पर आया है। लेकिन मैं नहीं, तेरा भात वो इष्ट देव श्री कृष्ण जी महाराज भरेंगे। और मुझे पूरे विश्वास, पूरी उम्मीद है, तू अपने बाबुल को यहां से इस तरह से धमका करके, धिक्कार करके ना भेज। पिताजी, जो आप यहाँ आए हो इन मोटे भाइयों को साथ लेकर के, आपको मेरे चाचा ताऊ लाने थे और आप इन मोटे भाइयों को साथ लेकर आएंगे, ये क्या? और आप मेरा कैसे भात भरोगे? लेकिन बेटी, मेरी गरीबी को देख करके आज मेरे माजाए भाइयों ने भी मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। आज जैसा भी हूं, तेरे द्वार पर आया हूं। किसी बेटी ने आज से पहले अपने बाबुल को अपने द्वार से ऐसे नहीं भेजा। तू भी बाप और बेटी की इस मर्यादा को भंग ना कर। खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में ले आया, कि खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में ले आया। रखेगा क्या इज्जत मेरी, बता के भात में ले आया। आज तेरा भात देने के लिए मोटे बाई ही ये साथ में आए हैं। आज यही तेरे भाती, इनको स्वीकार कर। और अगर कोई और भी बात है तो हरनंदी कहे। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, सुन लीजिए कहिए। पिताजी। मत ज्यादा वार करना, दिखे घर आए की इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना। घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना। अरे गौशाला ते बाहर निकल जा, ज्यादा बाहर करे ना। घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना। घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना। बन्या भिक मंगा, दिखे टेम का भाती, अरे टेम का भाती हुआ करे चाहे बेसक भूखा नंगा। दिखे टेम का भाती हुआ करे चाहे बेसक भूखा नंगा। और कैसे छलपट के गा भात मेरे साफ दिख रहा ढंगा। हो एक का भाती, हो एक का भाती, लाख का भाती, कोई मंदा कोई चंगा। एक का भाती, लाख का भाती, कोई मंदा कोई चंगा। और हंसी करावे सारे में तू, हंसी करावे सारे में तू, ज्यादा हार करे ना। आज टूटी हालत, आज टूटी हालत देख मेरी, टोटे में प्यार करे ना। घर आएगी इज्जत में मेरी लाडो ख्वार करे ना।
कि उसके कोई माँ जाया भाई नहीं है, अपने बाबुल को आज यहां आता देखेगी तो खुशी के मारे भूल ही नहीं समाएगी। लेकिन बेटी, भाती कभी लालच का नहीं हुआ करता, एक का भी और लाख का भी भाती समान हुआ करता है। अपने भाती का आदर भाव करना चाहिए, सम्मान सत्कार करना चाहिए। तू इन संतों का सम्मान कर, आज यही तेरे भाती बन करके आए हैं। पिताजी, अगर आज मेरा माँ का जाया भाई होता ना, तो ये दिन जो मुझे देखना पड़ रहा है वो दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आपका हाल मुझे ऐसा दिखता ही नहीं कि आप मेरा भात भर के जाओगे। साथियों, ये सच्चाई है कि रक्षाबंधन हो चाहे भात की रस्म आ जाए, जिस बहन के कोई माँ जाया भाई ना हो, उस समय उस बहन की आत्मा बिल्कुल परमात्मा से ये टेर लगाती हैं, रोने लगती हैं कि हे ईश्वर, एक माँ जाया भाई तो हर बहन को जरूर दे भगवान, एक माँ जाया भाई होना चाहिए। आज हरनंदी भी कह रही है कि अगर कोई मेरा माँ जाया भाई होता तो मुझे इस तरह के बोल सुनने नहीं पड़ते। लेकिन बाबुल, माँ जाया भाई ना होने के बाद में चाचा ताऊ में से कोई दिखाई नहीं दे रहा, तू मोटे भाइयों को लेकर के आया है। किस तरह से दूसरी कली के माध्यम से क्या बात होती है? तू लाया मोड़ भाई, मैं अपने आप नहीं आया, मनसा ने भेजा नाई। मैं अपने आप नहीं आया, मनसा ने भेजा नाई। अरे भात देन का ब्योत नहीं तेरे धोरे नायक पाई। मैं न्यू आ गया, मैं तो न्यू आ गया, मेरी लाडो रोवे करनी पड़े मिलाई। मैं न्यू आ गया, मेरी लाडो रोवे करनी पड़े मिलाई। मेरे सुन सुन ताने घावे हुए दिखे, सुन सुन ताने घावे हुए तू, और तू वार करे ना। हाँ, रात काट लन दिखे, रात काट लन दे बेटी मने घनी लाचार करे ना। घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो खार करे ना। तन में आग धधकरी हो धीरज धार मान बेटी, क्यों अच्छी मुंडी बकरी। धीरज धार मान बेटी, क्यों अच्छी मुंडी बकरी। अरे तायस पितस सहस ननद मेरे ताने तक तक तकरी। हो दुर्बल काया हुई, दुर्बल काया टोटे में मेरे बात गात में अखेरी। हुई दुर्बल काया टोटे में मेरे बात गात में अखेरी। और जख्म भरे न घावे हरे दिखे, जख्म भरे न घावे हरे तू मार कटार करे ना। हो बिगड़ी का न मोल कदे कोई इतबार करे ना। हो घर आएगी इज्जत में मेरी लाडो खार करे ना। हर पिता जब अपनी बेटी को अपने घर से डोली में विदा करता है, अपनी औकात से भी ज्यादा, अपनी क्षमता से भी ज्यादा दान देकर के, दहेज देकर के अपनी बेटी को मान सम्मान के साथ में भेजता है। मैंने भी तेरे विवाह में, तेरी शादी में इतना धनमाल खर्च किया था कि उस समय मनसामल सेठ जो तेरा ससुर है,
मेरा समधी है, उसकी इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन मैंने उसको इतना दहेज, इतना माल देकर के भेजा था कि उसके घर में रखने को जगह नहीं थी। आज मेरा वक्त दूसरा हो गया, आज मैं संत हो गया, बाबा जी बन गया। जिस बेटी को मैंने अपने हाथों में गोद खिला करके पाला बड़ा किया, मुझे उस हरनंदी से यह उम्मीद नहीं थी कि आज वो हरनंदी अपने द्वार से अपने बाबुल को और उसके साथ में जो मोटे बाई आए हैं उनको इस तरह से अपमानित करके यहां से भगाने की कहेगी। लेकिन पिताजी वो बातें छोड़ दीजिए कि आपने मेरी शादी में इतना धनमाल दिया था, क्योंकि भात देने का दिन आज है और आज आपके पास कुछ नहीं है। आप अभी यहाँ से चले जाइए और इस कुल की इज्जत को मत उछालिए। बेटी, उस परमात्मा ने, ईश्वर ने सबकी लाज रखी है। मेरी लाज रखने के लिए, तेरी लाज रखने के लिए भी तेरे भाती बन करके वो दीनानाथ जरूर यहाँ पर आएंगे और तेरा भी और मेरा भी मान रखेंगे। सुनिए मेरी बात। कहिए। अरे ढकी ढकाई कुल की इज्जत, ढकी ढकाई कुल की इज्जत सारी आज उघड़ जा। हाँ, कैसी इज्जत, यो कैसी इज्जत बंधी बाप बेटी के घर से तड़े जा। जब कैसी इज्जत बंधी बाप बेटी के घर से तड़े जा। और खाली हाथों पटड़े ऊपर कैसे भांति चढ़ जा। यो टोटा खोटा दिखे, टोटा खोटा हुआ करे, मानस की अकल बिगड़े जा। दिखे टोटा खोटा हुआ करे, मानस की अकल बिगड़े जा। गुरु भगवत सिंह दे ज्ञान भी कि अब, भगवत सिंह दे ज्ञान भी कि अब बंद तू द्वार करे ना। हाँ, ज्ञान सिंह दिखे, ज्ञान सिंह गया समय बदल, झूठे प्रचार करे ना। हो घर आएगी इज्जत में मेरी, लाडो फार करे ना। अरे गौशाला ते बाहर लिकड़ मत, ज्यादा बाहर करे ना। हो घर आएगी इज्जत में मेरी, लाडो फार करे ना। हो घर आएगी इज्जत में मेरी, लाडो फार करे ना। अरे सो बड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। रे भगत सिंह कते जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कते जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तेरे सो बड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कते जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कते जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। एक निवेदन कर रहा हूं जो बुजुर्ग उठ रहे हैं, क्योंकि देशभक्तों को याद किया जा रहा है और देशभक्ति की रागनी गाई जा रही है, तो इसमें आपके उठने में, मुझे भी पता समय बिल्कुल एंड कर देता मैं, लेकिन बुजुर्गों का वादा पूरे करने के लिए रागनी को सुना रहे हैं, तो निवेदन है चाहे 2 मिनट 3 मिनट इसमें लगे रागनी में बैठे रहें। आप सच्चे देशभक्त हैं। अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि इस क्षेत्र ने भारत माता की रक्षा करने के लिए जितने वीर सपूत दिए हैं, इस क्षेत्र की बदौलत ही हमारा पूरा हिंदुस्तान सुख की नींद सोता है। तो इन वीरों की भूमि को नमन करते हुए मेरा निवेदन है कि इस भूमि को वो सम्मान इन कलाकारों को भी दे जिसके लिए भूमि जानी जाती है। एक बार जोरदार ताली मन्नू तंवर के लिए हो जानी चाहिए। गौर करने की बात है, जो अपने देश के लिए छोटी छोटी उम्र में फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए थोड़ा सा भी बहना करते हुए अपनी जान को खपा दिया, उनका नाम अगर आज अपन देखेंगे तो आतंकवादियों की लिस्ट में मिलेगा। इसलिए एक बात कही है कवि ने कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनके हवेलियां,
जो बेचकर खा गई शहीदों का कफन। नंबर 1 के माध्यम से सुनेगा केली जय कवि ने। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, पढ़ाई तेरी कर्या करेंगे। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, पढ़ाई तेरी कर्या करेंगे। शेर की मां मन कया करेंगे, शेर की मां मन कया करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कटे जी कमरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कटे जी कमरा तेरा बंद मकान में। तेरे ईशय की गोरख धंधा बने, तेरे किला आजादी का चिड़े। आजादी का चिड़े। तेरे ईशय की गोरख धंधा बने, किला आजादी का चिड़े। तेरे जिसा कोई पूत जड़े, तेरे जिसा कोई पूत जड़े। तेरे और बहान में भगत सिंह कद जी कमरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी कमरा तेरा बंद मकान में। तेरे हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, मैं तेरे गीत सुनूंगी। कद तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी। तेरे तुम्हारा मेरी माँ बनूंगी। तेरे हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, कद तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी। अगले जन्म में फिर जानूंगी। अगले जन्म में फिर जानूंगी। इसी संतान में भगत सिंह कद जी कमरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी कमरा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद जय हिंद जय जय। जय भारत जय जय जय। जय भारत जय जय जय। जय हिंद जय हिंद जय जय। जय हिंद जय हिंद जय जय। जय भारत जय जय जय। जय भारत जय जय जय। और जब भगत सिंह फांसी पे झूलने जा रहा था तो नौजवान भैया से एक बात कह के गया था। की कह के गया था? हो कर चले हम विदा जाने दर साथियों, कर चले हम फिदा जानो दर साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो दर साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अंतिम बात में अपनी बात को खत्म करते हुए कवि ने क्या लिख दिया बोला? हाँ? ओ श्री मंगे राम गुरु का शरणा, मांगे राम गुरु का शरणा। मर के बिना में अमर से करना, मर के बिना में अमर से करना। श्री मंगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना में अमर से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना। तो क्या करना ताऊ जी? ओ सुरती ला भगवान में। और एक बात, जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे विराजमान हैं, जितने भी श्रोता यहाँ पे विराजमान हैं, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जिसकी रगों में सच्चा हिंदुस्तान का खून दौड़ता है, इस मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, वो दोनों हाथ उठाइएगा। जो हिंदुस्तानी है वो तो उठाएगा, जो पाकिस्तानी उसकी कोई जरूरत नहीं है, और जो पाकिस्तानी है उसको यहाँ से बाहर निकाल दो। दोनों हाथ उठाते हुए बिल्कुल सीधे जोश दिखाना है और कहना है क्या? रे भगत सिंह कद जी कमरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी कमरा तेरा
के बीच में द्रौपदी चीरहरण महाभारत। और उस समय का हवाला होगा कि जिस समय कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ खेला जाता है। जुए की बहुत पुरजोर लत थी धर्मराज युधिष्ठिर को। साथियों, अंधे का अंधा कहा था इंद्रप्रस्थ के महल के अंदर उस पांचाली ने दुर्योधन से। उस बात का बदला लेने के लिए उसी दिन से इस ताक में रहता था कि जिस दिन भी मेरा दाव चढ़ गया मैं रुकूंगा नहीं, अपने दाव पर पूरी कोशिश कर दूंगा इस बात का बदला लेने की। साथियों, मामा शकुनी के छल के पासों के द्वारा वो जुआ खेला गया, जिसमें पहले तो जीत करा दी पांडवों की, लेकिन मामा शकुनी ने चाल में देकर के धर्मराज युधिष्ठिर को चारों खाने चित कर दिया। जुए में हरा दिया गया। पांडव पूरा राजपाट हार जाते हैं, स्वयं अपने आप को भी हार गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर से एक बात कहता है मामा शकुनी, कह रहे धर्मराज तेरे पास में भी एक चीज ऐसी बची हुई है, हो सकता है कि जो तेरी हार है वो जीत में बदल जाए। क्या? तेरे पास में पांचाली द्रौपदी है, उसको एक बार दांव पर लगा ले, हो सकता है तू इस हारी हुई बाजी को जीत जाए। साथियों, दिमाग को बदल दिया और पांचाली द्रौपदी को दांव पर लगवा लेता है मामा शकुनी धर्मराज के द्वारा। साथियों, जुए में उस पांचाली को भी हार जाते हैं। सर के ऊपर कलू सवार था, अब तो खुशी का ठिकाना ना रहा। दुर्योधन एकदम से ठहाका मार करके हंस पड़ता और हलकारे से कहता, अरे हलकारे जा, बहुत दिन हो गए इंद्रप्रस्थ के महल में अंधे का अंधा कहा था, उस बात का बदला लेना। द्रौपदी को जरा दरबार में बुला करके लिया। साथियों, हलकारा पहुंचा लेकिन मना कर दिया पांचाली ने। वो मर्दों की पंचायत में उसका औरत का कोई काम नहीं। हलकारे ने वहां पर आकर के बताया। साथियों, आंखें लाल हो जाती है दुर्योधन की, शरीर गुस्से से तमतमा जाता है। अपने अनुज भ्राता दुशासन को आदेश देता है और कहता है, दुशासन जिस भी हालत में हो पांचाली उसी हालत में दरबार के बीच में लेकर के या तो राजी से आएगी वरना गैर राजी केस पकड़ करके घसीटता हुआ ले यहां तक। साथियों, निर्लज तरीके से द्रौपदी को वो दुशासन ला करके दरबार के बीच में खड़ी कर देता है। आज जिस सभा के अंदर पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे योद्धा महायोद्धा बैठे हैं, वहां किस तरह का बर्ताव वो दुर्योधन एक एक बात के द्वारा कर रहा है उस पांचाली से। क्या हवाला लिखा कवि ने, क्या दर्शाया बोलो। हेलो हेलो हेलो, बात याद मेरे वा दिल्ली आली दिल में ए रफ्तार के साड़ी साड़ी
घर की मान हुकूमत ली, तेरे मन में ये मस्ती थी, तन्हे पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी, मन अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी, मन अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी। तो न दुश्मन जो दुश्मन जो लगा राखी है रा पत्थर की हसल में, भूलिया ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में, तार के साड़ी तार के साड़ी नाचना होगा की महफिल में, भूलिया ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। याद है? भाई आपके बीच में एक कली हुई है इस रागिनी की, ईमानदारी से बता दे, समझ में तो आ रही है जी? कोई दिक्कत नहीं तो एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके द्वारा। दूसरी कली में यह कहने लगा कि कैरवों और पांडवों के बीच में नाश की नींव धरी है, तो तूने धरी है पांचाली। आज देख लूंगा तुझे कि तेरे अंदर कितना जहर है, तू कितनी नागन काली। एक एक बात को भूला नहीं हूं ना लोगों। वो चक्रवर्ती राजा दुर्योधन आज अपनी बात को किस तरह से आतुर होकर के कह रहा है, नंबर 2 के अंदर क्या दर्शाया। कैरो और पांडवों के बीच में, कैरो और पांडवों के बीच में नाश की नींव धरने है आड़ी, मन तीखे इन पांडवा का तुत है खप्पर भरने है आड़ी। नंगा नाच दिखाना रियो का बात नहीं सरने आड़ी। उस दिन अदब भूल गई थी बनी, आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी बड़ी, आज अदब करने वाली। डंक मार के डंक मार के नागन काली तुत बड़ी फिर क्यों बिल में। भूलिया ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। तार का साड़ी तार का साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूलिया ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। क्या बात है? अरे हस्तिनापुर क्या मन माने है, हस्तिनापुर क्या मन माने, तने बना जगत की लाट देऊ। राजा और महाराजाओं से करयू परला पाट देऊ। सुख ना सोवेगी रांड, सुख ना सोवेगी रांड, तने कर में 12 बाट देऊ। एक तोजी में
ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काटते हूँ। एक तो जीने ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दूं। तेरे अंधे का अंधा कहने का ल्यूं बदला कर हासिल में बात मेरे दीवारी दिल में वो तार के साथी हो तार के साथी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूलिया ना सुन बात याद मेरे दीवारी दिल में। क्या बात है भाई? तीन कली आपके मध्य में हुई, तीन कलियों पर ध्यान दिया हो या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथी कली है उसको ध्यान से सुनना। चौथी कली के अंदर यह कहता है दुर्योधन कि मैं वो अकेला इंसान नहीं हूं जिसको तूने ताने मारे, किसी को तूने कुछ कहा है, किसी को कुछ कहा है। हर इंसान तेरी बात को अपने हृदय के अंदर धरे हुए। साथियों, अंतिम और चौथी कली के अंदर कवि ने एक एक बोल मोती की तरह लिखते हुए और किन किन व्यक्तियों का नाम लिया है, आइए क्या दर्शाया भला। मैं इकला ना इकला नारायण तने, मैं इकला नारायण तने, न्यू जगत तमाम कहे से। पांच खसम तेरे खसम नहीं, उन्हें तेरा गुलाम कहे से। लट्टन सिंह राज बल भी तने बिना लगाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से। अरे बहुत दिनों से बहुत दिनों से चक्कर में था, आज हाथ लगी मुश्किल में। दुनिया ना सो बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। ओह तार के साड़ी नाचना होगा बंदे की महफिल में। दुनिया ना सो बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। दुनिया ना सो बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। क्या कह रहे हैं? इतना दर्द गुरु चेले पे, यो सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाता। अरे गोपी चंद में ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाता। इतना दर्द गुरु चेले पे
14 के चंद्रमा पे गुरु, 14 के चंद्रमा पे गुरु यूं कहना मुश्किल हो जाएगा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। गोपीचंद कहने लगे अपने गुरुजी से कि इतना दर्द गुरु चेले पे और सहना मुश्किल हो जाएगा, पर गोपीचंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी, जिसके साथ मेरा रिश्ता पति और पत्नी का रहा है, मैं उसे मां किस तरह से कह सकता हूं? यदि भिक्षा ही मांगने के लिए भेजना है तो किसी और के पास भेज दीजिए गुरुजी, लेकिन उनके पास मत भेजिए। दूसरी कली के माध्यम से कैसे लिखा बोला? मन के बेरा मन के बेरा थमात मेरी मन सब तरिया से खोलेगी। बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निंद्रा में सोएगी। बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोएगी। मेरी बारे कन्या सिर फोड़े गुरु सोले रानी रोएगी। मन के बेरा था साथ मेरे यूं अनहोनी भी होवेगी। मन के बेरा का साथ मेरे यूं अनहोनी भी होएगी। वही गंगा जल का उत्तर को गुरु, गंगा जल का उत्तर को गुरु यूं बहना मुश्किल हो जाएगा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। भाई 10 इंद्री मन बुद्धि से मारे हर का धाम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ, घट घट में राम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ, घट घट में राम बताया। भजन करण का कर में गुरु मुझे आठों हम बताया। पर ब्याही को मां कहने का गुरु टेढ़ा का हम बताया। अरे ब्याही को कहने का गुरु केड़ा काम बताया। दुनिया करे मखोले जगत में, दुनिया करे मखोल जगत में यूं रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे गोपी चंद में ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ ने साफ मना कर दिया कि गोपीचंद, यदि तू अपनी बड़ी रानी पाटम दे को मां कहकर के भिक्षा लाए तो तेरा जोग सफल होगा, वरना नहीं। जब इतनी बात गोपीचंद ने सुनी, अपने स्याही वस्त्र उतार दिए, भगवा बाण अपने शरीर में धारण कर लिया। किस प्रकार से चौथी गली में क्या हवाला बना भला।
हैं माया में। भगवान वजन में जमता नवन घूम रहा माया में। भाई माया का मस्ताना हाथी, माया का मस्ताना हाथी यूं ढेरा मुश्किल हो जाना। और गोपी चंद पे ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जाना। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाना। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जाना। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाना। हे रकवल ने बस चुप हो जा। तेरे बोल जिगर में झिला नहीं। और कीचक का मुंह मोड़निया इस धरती ऊपर मिले नहीं। कीचक का मुंह मोड़निया इस धरती ऊपर मिले नहीं। कौन बस चुप हो जा, कौन बस चुप हो जा। तेरा बोल जिगर मझला नहीं। कीचक का मुंह मोड़निया इस धरती ऊपर मिले नहीं। कीचक का मुंह मोड़निया इस धरती ऊपर मिले नहीं। मैं इसके फायदे की कह रहा, इसके फायदे की कह रहा या खामा खा आके रोई। सैलंदरी सी बहू बता के घर आई जैसे कोई। सैलरी सी बहू बता के घर आई जा से कोई। और हमारे बीच में जो आवे उस बाजी की किस्मत सोई। अभी फैसला कर देता तेरी जगह जो होता और कोई। अभी फैसला कर देता तेरी जगह जो होता और कोई। तू लागे मेरा हेरा रा 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 हेरा रा 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 हेरा रा रा रा। तू लागे मेरा बहनोई रे, लागे मेरा बहनोई। ऐसी ओछी वक्त खिले नहीं। कीचक का मुंह मोड़निया इस धरती ऊपर मिले नहीं। कीचक का मुंह मोड़निया इस धरती ऊपर मिले नहीं। अगर मेरा रिश्ते में तू बहनोई नहीं होता तो जो अल्फाज तेरी जुबान से निकले हैं, मैं इन अल्फाजों को सुनने के बाद तुझे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ता। कैसे नंबर 2 में कहता है क्या? लगवा
बिन सूदे जह कस दिया कद रोवे बहन रंडापे में बिन सूदे जहाँ कस दिया कद रोवे बहन रंडापे में। के बादल की छाया हो के नफा फूस के तापे में कीचक ने भला कीचक ने अरे कीचक ने धमकावे क्यों तेरी बिगड़ी अकल बुढ़ापे में कीचक में धमकावे क्यों तेरी बिगड़ी अकल बुढ़ापे में। अरे जी के जा तू आपे मेरा जी के जा तू आपे में तेरी धौस वजन बिन पिला नहीं कीचक का मुंह बढ़िया इस धरती ऊपर मिले नहीं। ओ कीचक का मुंह बढ़िया इस धरती ऊपर मिले नहीं। और जब तक रगड़ा ना लागे रे जब तक रगड़ा ना लागे बिन मांजे बासन ना चमके धरती की तासीर खिले रंग फसल दिया करती कमके धरती की फसल दिया करती चमके। और ए बन ढोर ढंग में आजा ए बन ढोर ढंग में आजा देही पे लाठी खमके या भी इसी माजने की से सीधी हो जागी धमके या भी इसे बाजरे की से सीधी हो जागी धमके। और घी ना लिकड़ा जब तक जमके घी ना लिकड़ा जब तक जमके या दूध रही ते बिना नहीं कीचक का मुंह बढ़िया इस धरती ऊपर मिले नहीं। कीचक का मुंह बढ़िया इस धरती ऊपर मिले नहीं। अब तक तो मैं केवल अपनी जुबान से कह रहा था लेकिन महाराज कंवल नयन अब इस बात का मैं दावा करता हूं कि मैं देखता हूं उसको कौन रोकता है मेरी कुटिया में आने से आखिरी यंत्र के माध्यम से किस तरीके से वो किसे कहता क्या अरे सोपर कहली सोपर कहली आसानी ते सोपर कहली आसानी ते अब यो जबरन ही माने चटसाला में आवेगी मैं देखूं कौन तो बताने चटसाला में आवेगी मैं देखूं कौन को पाने। भूखा ही सदा करे भंडाई रामेश्वर दुनिया जाने छेल हटीला बिरम पाल करके छोड़े जो भी ठाने खेल हटीला बिरम पाल करके छोड़ने जो भी ठाणे। हे संतराज जब लग जागाने संतराज जब लग जागाने लह
नंदी का भात भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल भात भरण नंदलाल रे भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल भारी भीड़ हुई वहां पर भारी भीड़ हुई वहां पे जिक्रा हर नर नारी का क्या बाबा जी भात भरेगा बोधा भाग बेचारी का और किया आरता हर नंदी नरे नरसी छोड़ मुरारी का ओ किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। अरे सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था जो सामान लिखा पर्चे में जो सामान लिखा पर्चे में लेना आप समान रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रामा देवती नरसी जी की रामा देवती नरसी की जिसे शादी का सिंगार दिया बिछवे बहाली जब निराली गहना करके प्यार दिया कणी मणि की भेंट दहीर मनसा का पानी उतार दिया मणि की भेंट दही मनसा का पानी उतार दिया हो कोड़ा मिस्र ताख छुआरे सब 25 मन तोल दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तन बोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तन बोल दिए अरे 25 मन मेहंदी ले लो रे हे रे 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 हाँ 25 मन मेहंदी ले लो हम चाड़ा से तत्काल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल और 25 मन सोना दे दिया 25 मन तो सोना दिया तिहर रेशमी कई हजार मिर्च मसाले सब चीजें फिर जिनका लगा दिया 1000 नरसी को अरे नरसी को कंगाल बताते रे न्यू बतलाते सब नर नारी। नरसी को कंगाल बताते न्यू बतलाते सब नर नारी। हो धागे सुई ले आओ तुम न्यू कृष्ण जी फरमाए कहने लगते हैं कि धागे और सुई भी तो मांगे थे उनको भी ले जाइए जितने भी मिर्च मसाले मांगे थे सारी चीज दे दी जितने भी
अखरोट मांगे या बादाम मांगे या छुआरे मांगे, वो सब चीज देने के बाद में ले भाई सुई और धागे भी लिखे थे इसमें, आ जाइए लिस्ट ले आइए और कौन कौन सी चीज देते कैसे बना। धागे सुई ले आओ तुम, न्यू कृष्ण जी फरमाए, सुरमा शाही दे के न फिर नेक जोग सब निमटाए, सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समदन ने मंगवाए, सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समदन ने मंगवाए। अरे 25 मन चावल दे दिए हे रे 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 भाई, 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल लगे हर नंदी का हाथ भरण, नंदलाल रे लगे हर नंदी का हाथ भरण, नंदलाल हाथ भरण नंदलाल रे, हाथ भरण नंदलाल लगे हर नंदी का हाथ भरण, नंदलाल रे लगे हर नंदी का हाथ भरण, नंदलाल। जो भी यार रिश्तेदार थे सबको जो भी नेक जोग था वो सब देने के बाद में पूरा कर दिया। मनसामल सेठ शर्म से नीचे की गर्दन झुका ली कि बताइए सेठ जी और कुछ तो नहीं रहा है, उल्हाना नहीं रह जाना चाहिए कि भाई वो सामान नहीं दिया, सारा सामान दे दिया और दुगना चौगना दिया। उसके बाद में फिर एक अनोखा करिश्मा और दिखाया। वो करिश्मा क्या दिखाया सुनेंगे अंतिम कली में। और छोटा बड़ा कोई वहां न रे, छोटा बड़ा कोई वहां ना, किसी चीज को वहां तरस्या, भाते अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिर सागड़ हरस्या। ऊपर को अरे ऊपर को जब नजर करी तो रसवा पहर सोना बरसा, ऊपर को जब नजर करी तो सवा पहर सोना बरसा। सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके घाट, बनिहारी पण घट पे सके रे, बढ़िया लोग सके रे हाट, धोबी सोच घाट सके रू, सब ते दूने हो जा ठाट, धोबी सोच घाट सके रू, सबसे दूने हो जा ठाट। उसी नगरी के अंदर एक धोबी भी रहा करता था। धोबी को लालच आ गया कि सोना तो बरस ही रहा है, तू एक काम कर, घाट पे जो बरस रहा पहले उस सोने को ला करके घर में धर ले, घर का तो घर में रह ही जाएगा। लेकिन साथियों क्योंकि कहा करते कि लालच बहुत बुरी बला है, धोबी घाट सकेरने के लिए गया तो अंत में किस तरह का हालात हुआ सुनिए। और छोटा बड़ा कोई वहां न रे, छोटा बड़ा कोई वहां ना, किसी चीज को वहां तरस्या, और भाते अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिर सागड़ हरस्या। ऊपर को और ऊपर को जब नजर करी तो रसवा पहर सोना बरस्या, ऊपर को नजर हरी तो सवा पहर सोना बरसा। हो सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके घाट, बनिहारी पण घट पे सके रे, बढ़िया लोग सके रे हाट, धोबी सोच घाट सके रू तो सब ते दूने हो जा ठाट, धोबी सोच घाट सके रू, सबने दूने हो जा ठाट। अरे घर और घाट मिले खाली फिर हे रे 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 रे, घर और घाट मिले खाली, जय उठे थी झाल, लगे हर नंदी का हाथ भरण,
जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानो हो हाँ, उसे समुंदर मानो हो, जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। फिर पाछे पछतावेगी, फिर पाछे पछतावेगी, जे एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा, जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे, राजपाट और बहु बेटा से तू तो बैठेगी, हाथ दिखेरी धो बैठेगी, हाथ दिखे। अरे अपने आगे अपने हाथों, अपने आगे अपने हाथों कर ले खड़ी तवाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। क्या बात है भाई? क्या बात है? ये। कहते हैं कर्णबली कि तूने आने में बहुत देर कर दी। इस बात का भेद मुझे आप बताया है। अगर अब से पहले मुझे इस बात का यह भेद मालूम हो जाता कि 5 पांडव मेरे माजाए मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं नौबत नहीं आने देता। किस तरह से जब कर्ण के मन में भी भाइयों के प्रति प्यार जागा, तो महारानी कुंती से एक बात के द्वारा क्या कहने लगते और बला। इस दूसरी कली को आपके बीच में भाई जयवीर भाटी सुनाएंगे। भाई ताली हो जाए एक बार, जोरदार ताली, जोरदार ताली। हो पहले खुल जा भेद अगरियो, पहले खुल जा भेद अगरियो, जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल बड़ों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता चाहे इंद्र करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। ओ, इतनी कह के कर्णबली की, इतनी कह के कर्णबली की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। जब ये पता चला कि पांडव तो मेरे माजाए मेरे छोटे भाई हैं, तो कर्ण के मन में भी भाइयों के प्रति प्यार जागा कि जिन्हें मैं हमेशा जिंदगी से दुश्मन मानता रहा, वो मेरे ही माजाए मेरे छोटे भाई निकले। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता है कि 5 पांडव मेरे माजाए मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं उन्हें इस तरह के हालात उनके साथ में नहीं होने देता। पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने ना देता, जो 13 साल बड़ों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू
चाहे इंद्र करता जोड़ चीर के, मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई कि बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। रो पड़े, कर्ण की आंखों से भी आंसू बह निकले कि अगर मुझे मालूम होता कि पांडव मेरे भाई हैं तो मैंने 12-13 साल बड़ों में नहीं धक्के खाने देता। अगर मुझे मालूम होता कि द्रौपदी मेरे माजाए मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो जिस तरह से दुशासन खींचता घसीटता हुआ सभी सभा के बीच में द्रौपदी को लेकर के आया था। कसम मां दुर्गा की, कसम उस सूर्य देवता की, अगर देवताओं का राजा इंद्र भी आकर द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो इस कर्ण बलि के होते हुए वो भी संभव नहीं था। पर बहुत देर कर दी तुमने। अब अगर तुमने इस बात का भेद पांचों पांडवों को बताया तो अनर्थ हो जाएगा। किस तरह से समझाते हैं सुनेंगे। तीसरी कली भाई संत राजनागर की आवाज में एक बार जोरदार ताली संत राजनागर जी के लिए। कुछ डोल के मंजिल हो कुछ डोल के मंजिल तक आए, हाँ डोल के मंजिल तक आए, वहाँ डुले डुलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव घने वहाँ छुले छुलाए रह जाएंगे। अरे बलवानों के जोर बाण में तुले तुलाए रह जाएंगे। और तेरी बहू के तो तेरी बहू के तो तेरी बहू के तो केस जगत में ये खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी, हाँ तेरी भी क्या मेरी भी, मान भलाई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे, कर्ण तुम्हारा भाई खुल जागा, भेद बात का खुल जागा, तो नेम और धर्म छूट जाएंगे। एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मारे और कुछ इसके घूट घूट जाएंगे, इसके घूट घूट जाएंगे। वो पूरा परने करण खातर, हाँ पूरा परने करण खातर आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे, हाँ कर्ण तुम्हारा भाई। कभी चार आपने सुन लिए तीनों कलाकारों के द्वारा, फिर चौथी कली आपने नीरज भाटी की आवाज में सुनी। लेकिन इस रागनी के अंदर 5 अंतरा कवि ने लिखे। अगर आपकी अनुमति हो तो 5वीं कली को हम तीनों कलाकार मिलकर के सुना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली तीनों के लिए हो जानी चाहिए। हाँ। दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा। और इज्जत
इज्जत और आबरोधन की सह के लूट बैठ जाएगा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जाएगा। फिर पता नहीं कि है लड्डन सिंह किस करवट